फर्स्ट क्लास पूरा सर आप एक काम करिए, मेरे साथ किट पहनिएगा और जहाँ कोविड पेशेंट है मैं हर इस तरह से जाके टॉयलेट ही चेक कर रहा हूँ। चलते हैं हो गया इसकी छुट्टी हो रही है और ये मरीज का ठीक हो गया यहाँ पर, तो इसकी अभी छुट्टी कर रहे हैं। अभी कोविड वार्ड और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग यहाँ पर एडमिट हैं और ऑक्सीजन सबको मिल रही है। पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है, जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन जा रही है। और आने वाले समय में जो प्लांट जब लग जाएगा ऑक्सीजन का, तो उसके थ्रू मैं समझता हूँ कि पूरी बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई होगी और ऑक्सीजन लेने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहीं बनेगी और यहीं से सप्लाई होगी। अंदर की व्यवस्था अंदर की व्यवस्था ठीक है, पर अप टू द मार्क नहीं है। जो व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं वो ज़्यादा अपग्रेड है। ये पुरानी व्यवस्था है जो यहाँ नीचे है, तो इतना संतुष्टि नहीं है इस व्यवस्था से। रोज़ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो समस्याओं का निदान किया जाता है। डॉक्टर कंसल्ट हमारे CMS सब लग रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ही हमारा सरकारी अस्पताल जो है वो डेवलप करे और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। इसी का संज्ञान लेकर मैं यहाँ आया था। वेंटिलेटर की सुविधा, ICU की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, ये सारी सुविधाएं जब यहाँ पर हो जाएंगी तो भी चाहे कोरोना की तीसरी लहर आए चाहे चौथी लहर आए, मैं सकता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी फैसिलिटी सरकारी अस्पताल में यहाँ पर होगी। तो एक बहुत बड़ा कैंपस जो यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, मैं सोचता हूँ जो काफ़ी टाइम से अपेक्षित है, जिसमें पुताई तक नहीं हो पा रही, तो उसमें अब पैसा आया है, लग रहा है, तो ये लोगों के काम आएगा। विधायक जी वैक्सीन अब तो दिमाग लाइन पे आ रही है। वैक्सीन देखिए अब सब जगह स्टार्ट हो गई है। 45+ वालों के लिए तो बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगा रहे हैं और 18+ वालों को भी सरकार ने कह दिया है कि सिर्फ आधार कार्ड लेकर आएँ और अपना वैक्सीन लगवाएं। और सेंटर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल ही कल में 4 सेंटर नए बने हैं, 3 सेंटर और बन रहे हैं। तो इस तरह से जो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन की किल्लत भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी और लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ICU कब तक चलने की उम्मीद है? ICU मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने में ICU और वेंटिलेटर्स और बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि बड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बच्चों को अपेक्षित बड़ों से दूर रखना चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था करी गई है। पेडियाट्रिक सेक्शन अलग बनाया गया है जिसमें AC, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था करी गई है। तो ये सेक्शन दोनों अलग होने की वजह से मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी जो ICMR ने और WHO ने ट्रीटमेंट डिक्लेयर करा है, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डेली डॉक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैं समझता हूँ कि सबसे टच में ICMR की डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसके थ्रू जो है सारा ट्रीटमेंट और पूरा जो वायरस है उसके बारे में बताया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और ना कि प्राइवेट में भी सभी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन है, कोई भी नया वायरस या कोई नई बीमारी आ रही है, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, चाहे ब्राउन फंगस हो, सबका ट्रीटमेंट जो है ऊपर से ही आ रहा है, उसी वही बता रहे हैं और वही लोगों को दिया जा रहा है। भी हमने क्योर कर दी हैं। अब तक हमारे यहाँ 219 पेशेंट भर्ती हुए थे और अब मात्र 11 पेशेंट रह गए हैं और बाकी करीबन 150 से ऊपर मरीज़ हमारे यहाँ से ठीक होकर घर चले गए हैं। और उसमें ऐसे भी मरीज़ थे जिनका CT स्कोर 22 था 25 में से। ऐसे भी कितने ही मरीज़ थे जो बहुत घबराए हुए थे कि सरकारी में कुछ सुविधा मिल पाई, लेकिन मैं उनको हमेशा सांत्वना देता रहा कि हमारी जो ट्रीटमेंट है, जो हमारे यहाँ जितनी केयर हो रही है वो कहीं प्राइवेट में भी नहीं होगी। और इसीलिए इतनी केयर करने के बाद ही इतने सीरियस पेशेंट हम लोगों ने ठीक करके यहाँ भेजे हैं। और ऊपर ICU हमारा आपने देख ही लिया, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी स्टेज में है। और भगवान ने चाहा तो अगले 1st या 2nd वीक तक, हम लोग जून के 2nd वीक तक इसको चालू करने के बिल्कुल कंडीशन में आ जाएंगे। उधर DM साहब ने आदेश दिया है कि जो तीसरी लहर का खतरा हो रहा है कि बच्चों के अंदर संक्रमण हो सकता है तीसरी लहर का, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। और उसमें हम 12 बेड का PICU
पिक्कू जो है बच्चों के लिए पीडियाट्रिक यूनिट के लिए अलग से उनका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं पूरा। 11 पेशेंट भर्ती हैं केवल, क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर काफ़ी मात्रा में पेशेंट आने कम हुए हैं और ठीक होने वाले पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो डेली 3 से 4 पेशेंट हमारे डिस्चार्ज हो रहे थे और अब मात्र 11 रह गए हैं। 11 में से भी आज 2 का डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो 9 ही पेशेंट रह जाएंगे हमारे। तो आपको पता ही है, एक इमरजेंसी में एक लेडी ने रिपोर्ट किया था, तो तुरंत ही हम लोगों ने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हुए और तुरंत उसको एम्स रेफ़र कर दिया था, क्योंकि जो उसकी जो दवाइयाँ हैं सरकार ने कहा है कि केवल टर्सरी केयर्स हैं, टर्सरी केयर मतलब एम्स या दून मेडिकल कॉलेज, वहीं पर ही इनका इलाज किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरी एक्सपर्ट की टीम है। वहाँ पे ENT भी है, न्यूरोलॉजी भी है, सर्जन भी हैं और एनेस्थेसिस्ट भी हैं। तो जहाँ जितना बेटर केयर मिल सकती है, जितनी वहाँ मिल जाएगी उतनी केयर नहीं मिलेगी। और सरकार का पूरा ध्यान है कि हर मरीज़ को, चाहे वो कितना ही गरीब हो चाहे कितना अमीर हो, उसको बेस्ट से बेस्ट हम लोग ट्रीटमेंट दें। इसीलिए पिछले 15-20 दिन आपने देखा होगा, जो हमारी ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी एक बार बीच में, वो सारी किल्लत बिल्कुल दूर हो गई है। अब ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, कहीं पर भी आराम से ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ पर भी करीबन 70 से 80 सिलेंडर पर डे हम लोगों को बहुत आराम से मिल रहे हैं और मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दवाई भी बाहर से लानी नहीं पड़ रही है। हमने रेमडेसिविर हो, चाहे मेरूपेनम हो, चाहे कोई भी इंजेक्शन हो, सब कुछ अपने पास से यहाँ से अवेलेबल कराया है। तो सरकार का पूरा, चाहे तुम्हारा फंगस कोई सी भी हो, उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट सबको मिल जाए।